हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य। एक ऐसी जगह जहां मैं आपको प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी देता हूं। ये काफी प्रिडिक्शन वाली चीज चल रही है, बहुत ज्यादा। एक तो फियर बेस्ड पॉपुलैरिटी एंड इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रहा है बिकॉज सैटर्न इज अबाउट टू एंटर इन पाइसेस। मेरे को लगा कि चलो इस पे अपना व्यू पॉइंट शेयर करता हूँ। पहले मैं आगे शुरू करूँ, दो तीन चीजें आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं एक टिपिकल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी कोच हूँ। मैं मेरे को एनर्जी समझ में आती हैं एंड मेरे को सारी जगह पे सिर्फ एनर्जीज दिखती हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आता है। मैं वेदांतिक फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ, जहाँ पे कर्म को प्राथमिकता दी गई है। प्रारब्ध माने जाते हैं बट कर्म को प्राथमिकता दी गई है इन द सेंस कि डेफिनेटली योर पास्ट डीड्स डू मैटर, बट व्हाट मैटर्स मोर इज व्हाट यू डू, व्हाट एक्शंस डू यू टेक। अगर आप वेदांतिक फिलोसफी को फॉलो करते हैं, आप कर्म योग को फॉलो करते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे महान आई वुड से नॉलेज देने वाले लोगों को, एक टीचर, उन जैसे टीचरों को, योगानंद परमानंद जी को, अगर ऐसे टीचर्स को आप फॉलो करते हैं, आपको उनके कंसेप्ट समझ में आते हैं। जो न्यू एज टीचर्स हैं, जैसे जो आजकल सब सिखा रहे हैं, रोंडा ब्रैन, डायना कूपर, डॉक्टर ल्यू हेन, मतलब बहुत सारे हैं। जितनों का मैं नाम लूँ, जोई विटाले, जोई डिस्पेंजा, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो जितने भी न्यू एज टीचर हैं या न्यू एज गाइड्स हैं, मैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए है। एंड अगर आपको समझना है एक टोटली डिफरेंट एंगल टुवर्ड्स कि किस तरीके से हम जो आगे होने वाले जो सिचुएशंस हैं, जो सैटर्न पाइसेस में घुसने वाला है, उसको एक टोटली डिफरेंट व्यू पॉइंट से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पहले मैं आपसे कुछ बात करूं। देखिए, मैं ऑलरेडी एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी का महत्व क्या है, कहां से आई है, क्यों आई है। मतलब डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है, मगर उसके पीछे की साइंस को समझने के लिए और आगे उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, आई थिंक वो भी मैटर करता है। मैं ऑलरेडी सीरीज शुरू कर चुका हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान को और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दूंगा। मतलब मैं आपको समझाऊंगा एस्ट्रोलॉजी क्या गेम प्ले करती है एंड उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का वेदों से क्या कोरिलेशन है और कैसे हम इस नॉलेज को अपने बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब पहली चीज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि भाई एस्ट्रोलॉजी और वेदों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी साइंस है, बहुत पुरानी साइंस है। इनफैक्ट वेदों से पहले अगर कोई शास्त्र लिखा गया और जिसका वर्णन है वेदों में भी और जिसके बारे में सबको नॉलेज है, वो ज्योतिष शास्त्र है। तो डेफिनेटली ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा। मगर एक मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा काम करता है। मैं ये समझता हूँ कि ज्योतिष का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए और थोड़ी सी अप्रोच आपको ना, मेरे हिसाब से हम सबको थोड़ी सी अप्रोच ये रखनी चाहिए कि हम एक्शंस लेके अपनी लाइफ को कैसे बदल सकें। अगर इतना बड़ा शास्त्र जो वेदों से पहले लिखा गया, उस शास्त्र का सिर्फ इस्तेमाल करके ये होता कि जी ऐसे ऐसे आपकी सेटिंग है तो ऐसे ही होगा, तो फिर वेद नहीं लिखे जाते ना। आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी सुननी है, कैसे कोरिलेटेड है, तो आप मेरी दूसरी सीरीज पे जाइए। ये मैं प्रिडिक्शन की बात करूंगा, मैं अभी यहाँ पे प्रिडिक्ट करूंगा जो मेरा थॉट प्रोसेस है अबाउट दिस होल सिनेरियो सैटर्न एंटरिंग इनटू पाइसेस। जो मेरे को समझ में आता है मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूँ। सो ऑब्वियसली आप समझने की कोशिश करिए, इतना बड़ा शास्त्र अगर उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता या लिखा गया था कि भाई वो हो गया और उसके बाद कोई चीज चेंज नहीं हो सकती, तो आई थिंक ज्योतिष का कोई यूज ही नहीं होता ना। फिर इतने मतलब ऋषि मुनि, इतने बढ़िया लोग, मतलब इतने गुरु, इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स जिन्होंने ज्योतिष पे काम किया, वो फिर उनका फायदा क्या होता अगर आप अपनी जिंदगी को बदल ही नहीं पाते। और अगर ये शास्त्र जिसके बाद वेद लिखे गए, अगर वेदों में अपने कर्म को प्रधान नहीं दिया जाता या कर्म योगा को प्राथमिकता नहीं दी जाती कि प्रारब्ध का इस्तेमाल करके आप कैसे अपने कर्मों को बदल सकते हैं और कैसे इसी जन्म में आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, अगर ये सब नहीं होता तो फिर मतलब कोई फायदा ही नहीं है ना। तो अगर कोई चीज जो वेदों से पहले लिखी गई है और वेद भी उसकी बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई कोरिलेशन होगा। डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, मगर उसका इस्तेमाल करके डरना और भयभीत हो जाना और उसके बेसिस पे ये मान लेना, एक कहना चाहिए फेटलिस्टिक अप्रोच लेके चलना कि भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा, आई थिंक ये थोड़ा सा सोच विचार गलत है। इनफैक्ट मैं आपको फिर बोलूंगा, आप मेरी सीरीज को पूरा देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कैसे टाइम गेम प्ले करता है, कहाँ पे ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल होता है, कैसे हम कर्म योग की बात करते हैं, कैसे वो सब चीजें होती हैं। बहरहाल,
तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन सब चीजों की, और थोड़ा सा एक और इनपुट दे देता हूँ कि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो ये देखा करिए कि उसकी क्रोनोलॉजी ऑफ ऑर्डर क्या है चीजों का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर पहले लिखी गई तो उसका वेदों में इस्तेमाल किया गया, तो वेद उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नॉलेज है। देखिए, जब भी कोई रिसर्च वर्क होता है तो एक साइंटिस्ट करता है, फिर उसके बाद वाला उसको और अच्छी तरीके से समझता है, फिर ऐसे करके रिसर्च बढ़ती चली जाती है। 19 सेंचुरी से पहले, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, 19 सेंचुरी से पहले रिप्रोडक्शन मतलब बच्चों का जन्म कैसे होता है इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं। बच्चे तब भी हो रहे थे ना, 19 सेंचुरी तक भी बच्चे हुए हैं, उस काल में भी बच्चे हुए हैं जब किसी को तो साइंस का कोई स भी नहीं पता होगा, कम्युनिकेशन भी नहीं डेवलप था, तब भी बच्चे हुए हैं, केवमैन ने भी बच्चे किए हैं। बट साइंस समझना चाह रही थी कि कैसे हो रहे हैं। तो 19 सेंचुरी तक अगर आप उठा के देखेंगे, मतलब बुक्स को, टेक्स्ट बुक्स को अगर आप रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरीज आई थी। वन ऑफ द वियर्डेस्ट थ्योरी ये थी कि जो ह्यूमन फ्लूइड होता है, जैसे सलाइवा और कहना चाहिए हमारा जो स्वेट होता है, पसीने, इसके मिलने से बच्चे बनते हैं, एक थ्योरी ये भी थी। एक थ्योरी में था कि यूरिन की वजह से बच्चे होते हैं। सो मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि फाइनली साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने प्रूव किया उस चीज को कि इससे होती है। उन्होंने एक थीसिस किया, थीसिस के बाद उन्होंने प्रॉपर टाइप उस पे एग्जाम्पल्स दिए, रिसर्च करी, और तब जाकर के निकला कि भाई ऐसे होते हैं बच्चे। बट विद टाइम वो चीजें प्रूव होती गई, बढ़िया होती गई, और आज के दिन पे हमें पता है कि भाई किस की वजह से होता है। स्पर्म और ओवम का जब मिक्सचर बनता है, ओव्यूल मिलते हैं, फिर वो होता है, उसमें डीएनए इन्वॉल्व है। अब तो हम डीएनए तक में पहुंच गए हैं। इनफैक्ट डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं, हम उनको भी डिकोड करने लग गए हैं कि और डीएनए के अंदर और क्या चीज है जहां पे हमें पता चले। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि रिसर्च वर्क रिसर्च की तरह समझना चाहिए, उसको लेना चाहिए, और जैसे जैसे होता है हमको समझना चाहिए। ओके, तो अब हम आते हैं प्रेडिक्शन पार्ट पे। देखिए, सैटर्न पाइसेस में घुसने वाला है कुछ ही दिनों में, और सबको पता है दुनिया भर की न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस चल रही हैं। बट मेरे हिसाब से, अगेन दिस इज एनर्जी एनर्जी कोच के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, या एक एनर्जी वर्कर या लाइट वर्कर के हिसाब से मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। पहले हम सैटर्न को समझते हैं, सैटर्न क्या है। सैटर्न को सब देखते हैं कि भाई सैटर्न बहुत ही क्रूर प्लैनेट होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता, एंड सैटर्न सन के पुत्र हैं, है ना, मतलब तो काफी सारी चीजें हैं। मगर अगर हम सैटर्न को ढंग से समझें, तो सैटर्न से अच्छा प्लेनेट नहीं है कोई, मेरे अगर कोई मेरे से पूछे, सैटर्न से अच्छा कोई प्लेनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सैटर्न ना मैथमेटिक्स पे काम करता है। सिंपल, वो क्या करते हैं, आपने 2+2 4 होगा, और अगर उनका मन कर गया तो वो उसको 2+2 22 भी कर देते हैं, अगर आपके कर्म कंटिन्यूस रहे। तो वो ना सिर्फ और सिर्फ कर्म के सिद्धांत पे चलते हैं, आप कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रगड़ते जाओ, एक समय के बाद वो रिजल्ट दे देते हैं। तो सैटर्न वो है सबसे बड़ी चीज। सैटर्न सैटर्न कर्म के देवता हैं, वो कर्म को देखते हैं। तो अगर कोई कर्म योगी है जो कर्म करना जानता है, मेरे हिसाब से वो कभी सैटर्न पाइसेस में आए चाहे ना आए, उसको कभी डर नहीं लगेगा। जो कर्म से डरते हैं, मतलब जो जिनको कर्म करने से डर लगता है, जो काम करने से डर लगता है, उनको डर लगता है। अच्छा, तो अब सैटर्न का एक चीज क्लियर है कि सैटर्न जो है वो आपको कर्म का रिजल्ट देते हैं। अगर आपने अच्छे किए तो अच्छा रिजल्ट, आपने बुरे किए तो बुरा रिजल्ट। तो अब जिन्होंने बुरे काम किए होंगे तो इसलिए उनको डर लगता है, इसलिए वो सैटर्न के प्रेडिक्शन उड़ते रहते हैं कि शायद कोई एक एस्ट्रोलॉजर या कोई एक न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई तो उनको ये बोल दे कि भाई आपके कर्म जो आपने किए हैं उनका आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, अलग तरीके से गबन किए हुए पैसे को उसमें भी वो दान कर देते हैं। तो उन्हें लगता है कि यार मैंने अगर ये गलत तरीके से पैसा कमाया है और इसको मैंने इसका दान कर दिया तो मेरा पंड छूट गया। नहीं भाई, अगर आपने धोखाधड़ी करके पैसा कमाया है तो आप ये मान के चलिए कि वो भी उसी तरीके से निकलेगा। जब जब वो चलेगा किसका, जब डंडा चलेगा, जब सैटर्न देव का डंडा चलेगा। तो क्योंकि वो कर्म पे काम करते हैं। अब कल के दिन आप मेरे से बोलें कि भाई मैं ग्रेविटेशन से चिढ़ता हूँ, मैं तो 10 मंजिल की क्या कहते हैं बिल्डिंग पे कूद चढ़ के कूदूंगा और मुझे मतलब मुझे ग्रेविटेशन से गुस्सा आता है। अब ये तो लॉजिकल सी बात है ना, ग्रेविटेशन तो काम करेगा, आप अर्थ में हैं, ग्रेविटेशन अपने हिसाब से काम करेगा, आपको उतनी स्पीड से लेके आएगा वो। तो क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन एक लॉ है। उसी तरीके से सैटर्न है। अब आप चाहे 20वीं सीढ़ी मतलब 20वें माले पे चढ़े हैं, चाहे 30वें माले पे चढ़े हैं, जब सैटर्न का टाइम आएगा तो वो अपना पुल दिखाएगा। सिंपल सी बात है। तो सैटर्न से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करते हैं, आप चीजों को बढ़िया करते हैं, आपके दिल में लोगों का भला करने का रहता है, आप लोगों को परेशान नहीं करते, आप बदतमीजी नहीं करते, मतलब आप एक
एक मैं आइडियलिस्टिक तो नहीं कहूंगा, बट आप एक इंसान हैं, इंसान। यस, ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ना, जिस पे सैटर्न काम करते हैं, वो इंसानियत चाहते हैं इंसान से। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे दिमाग में ना ईगो बढ़ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। मैं तो मैं तो डेली देखता हूँ ना इस चीजों के बारे में। देखता क्या हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी 50 बार ईगो आता है। जिस इंसान को मैं अपना एटीट्यूड दिखा सकता हूँ, ताकत दिखा सकता हूँ, मेरे भी मन में 1000 बार आता है इसको औकात दिखाता हूँ, बट एक्चुअली में मैं अपनी औकात दिखाने वाले वक्त होता हूँ। बट क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, आपको पता है ये आपके इमोशंस हैं, आप ह्यूमन हैं, आप कभी भी फॉल्टर कर सकते हैं, तो हम वापस ट्रैक पे आने की कोशिश करते हैं, हम वापस ट्रैक पे आते हैं, पुश मारते हैं अपने आप को कि नहीं ये गलत है, ये कर्म सिद्धांत के हिसाब से सही और गलत में गलत कर रहा हूँ मैं। तो हम वापस आते हैं। दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स पीपल। आपको वो ट्रैक पे लाने की कोशिश करती है, आपको ट्रैक पर रखने का मदद करती है। तो सैटर्न उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जो रॉन्ग एक्शंस करते हैं। रॉन्ग और राइट आप समझिए, करेक्ट और इनकरेक्ट एक्शंस जो करते हैं उनके ऊपर है। अब अगेन ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, करेक्ट इनकरेक्ट राइट रॉन्ग। इस पे मैं ऑलरेडी कर्मा पे एक सीरीज बनाऊंगा, एंड मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था 10 पन्नों का, वो छपा भी था एक मैगजीन में। सो मैं इस पे एक सीरीज बनाऊंगा जहां पे मैं कर्मा को थोड़ा और डेलिबरेटली समझाऊंगा। बट मोटा मोटा हम सबको पता होता है, एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम सबको अंदर पता होता है क्या मैंने सही किया क्या मैंने गलत किया। हम सबको जिस वक्त हम कुछ गलत काम करते हैं उसी वक्त पता चल जाता है हमने गलत किया है। वो बात अलग है कि कई कारणों की वजह से हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, वो इंसानियत है, वो मतलब वो इंसान का बेसिक नेचर है। मगर गलती सबको पता होता है। तो अगर आपको अपनी गलतियां पता हैं तो हो सकता है आप डर जाएं, और हो सकता है आपको डरना भी चाहिए, बिकॉज सैटर्न इज अबाउट टू एंटर इनटू पाइसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस इटसेल्फ। अब पाइसेस की बात करते हैं। जो पाइसेस राशि है, कायदे में उस राशि को कहा गया है कि वो जो राशि है वो लॉसेस को दिखाती है ना, वो इम्प्रिजनमेंट को दिखाती है, वो अंधेरे को दिखाती है, वो डार्क साइड को दिखाती है। मगर पाइसेस की राशि आपको स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाती है, आपको मोक्ष भी दिखाती है। तो आप देखिए, समझने की कोशिश करिए, एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी राशियां दी गई है ना, उनके कुछ गुड इफेक्ट्स हैं, कुछ नॉट सो गुड इफेक्ट्स हैं। मैं बैड नहीं कहूंगा, बिकॉज बैड एक कंटेक्चुअल वर्ड हो जाता है। हो सकता है मेरे लिए जो चीज बैड है वो आपके लिए गुड हो, तो मैं सिर्फ कहूंगा कुछ गुड इफेक्ट्स हैं, कुछ नॉट सो गुड इफेक्ट्स हैं। अब अगर आप प्रिडिक्शन चीज को देखें, तो मैंने जितना भी देखा है, जब भी कोई प्रिडिक्शन की चीज आती है ना, तो एक होता है कि इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने उस चीज को प्रिडिक्ट किया, बिकॉज उन्होंने इस चीज को पढ़ा, सोचा, समझा, अप्लाई किया, रिसर्च करी और उसके बाद अप्लाई किया। तो उनके दिमाग ने जो चीज बोली, उनको वो चीज शेयर करते हैं, और हम उसके बेसिस पे अपना आगे रिसर्च करते हैं। टू बी ट्रू, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं टिपिकल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मगर मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत अलग तरीके से समझ में आती है, मुझे उसमें एनर्जीज दिखाई देती हैं। तो जब मैं पाइसेस की राशि की एनर्जी देखता हूं, तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी की राशि है, कंप्लीट ऐसी राशि है जहां पर मोक्ष मिलना चाहिए, है ना, और सैटर्न वहां घुसने वाले हैं। तो अब आप देखिए, अगर कर्म के देवता एक ऐसी राशि के साथ मिलने वाले हैं जहां पर स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, मोक्ष की बात आती है, तो मेरे हिसाब से, और लॉसेस की भी राशि है, अगर आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो आपको पता है, आपको अंदरूनी तौर पे पता है कि आपने गलत किया, तो भैया उसका लॉस आपको मिलेगा। तो इस समय पर जिसने गलत तरीके से, गलत चीजों के हिसाब से, अब आप सबको अपना पता है हिसाब किताब, मैं उसकी नुआंसेस में नहीं जाऊंगा कि कैप्रिकॉर्न लगन और ये लगन और वो लगन, मैं आपको सिंपल एक्शन बेस्ड बता रहा हूँ ना, कि आपने अगर गलत काम किया है, सैटर्न आपको उसके हिसाब से लॉस देंगे ही देंगे। अगर आपने किसी बच्चे की एजुकेशन के साथ गलत काम किया है, तो आपको उस हिसाब से लॉसेस मिलेंगे। अगर आपने किसी किसी की जान के साथ कुछ गलत किया है, आपको उस हिसाब से मिलेंगे। अगर आपने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है, आपको उस हिसाब से लॉसेस मिलेंगे। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, अगर आपने उन लोगों पर अपना धौंस दिखाई, उनको परेशान किया, उनको जबरदस्ती दबा के रखा, जो आवाज नहीं उठा सकते, तो सडन उस तरीके से आपको एक्शन देंगे। नाउ टाइम लाइन्स जो हैं, आपको ये भी समझना जरूरी है, जो टाइम लाइन्स हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों के लिए चल रही हैं। एक यूनिवर्स की टाइम लाइन चल रही है, जिसमें एक अर्थ की टाइम लाइन चल रही है। दिस इज अगेन माई प्रोस्पेक्टिव। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की एक अपनी टाइम लाइन है। क्वांटम फिजिक्स भी इसी बात को वैलिडेट करती है कि हर एक चीज की एक अलग टाइम लाइन है, बिकॉज टाइम इज अ रेफरेंस। इनफैक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी इसी बात को कहा गया है। तो अगर हम टाइम को स्पेसिफिकली देखें, तो टाइम जो है, अर्थ का एक टाइम चल रहा है। फॉर अर्थ,
जो सैटर्न पाइसेस में घुसने वाला है, मेरे हिसाब से दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि सैटर्न पाइसेस में घुसेगा तो अर्थ में स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी के काम बढ़ेंगे और ऐसे एक थॉट प्रोसेस आएगा जहां पर आपको मोक्ष प्राप्ति या मोक्ष की वो इमोशंस ड्वेल करेंगे जहां पर आप मोक्ष चाहेंगे। अब मोक्ष जो राशि है, जो पाइसेस राशि है, उसके जो कहना चाहिए जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं। बहुत बड़े मतलब सबसे बड़े गुरु मतलब जुपिटर एंड वीनस, दीज आर द ओनली टू गुरुज। तो अगर हम देखें तो बहुत बड़े प्लैनेट हैं और सबसे ज्यादा अगर हम देखें कि किससे ज्ञान आता है तो वो जुपिटर के थ्रू ही आता है। तो आप ये सोचिए, मेरे हिसाब से तो सैटर्न पाइसेस में घुसने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी हीलिंग्स, मोक्ष, इन सब की एनर्जी बढ़ेगी और इन सब की नॉलेज पूरे के पूरे अर्थ में उस चीज को ट्रेवल करेगी। तो जुपिटर जब भी हेल्प करते हैं या जुपिटर भी इनफैक्ट जब भी इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ड को, तो वो इस तरीके से करते हैं कि आपकी आस्था जगे भगवान में। देखिए, समझने की कोशिश करिए, अगर आपको कोई लेसन देना है ना, तो कैसे दिया जाता है? जब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे अच्छा लेसन आपको तभी मिल सकता है जब आपके सामने कोई कठिनाई, कोई प्रॉब्लम आए। अगर आपको बोला जाए तो जैसे आप कोई जॉब करते हैं तो हैंड्स ऑन जॉब सबसे बड़ी जॉब होती है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करते उस चीज को तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती। उसी तरीके से अब आपको भगवान को अगर लेसन देना है या जुपिटर ने आपको लेसन देना है या सैटर्न भगवान ने आपको लेसन देना है कि भाई आपकी आस्था भगवान पे जगे या अल्टीमेट पावर पे जगे। भगवान एक रिलीजियस टर्म बन जाता है, बट मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हम सब मानते हैं कि ये पूरा कॉस्मोस, पूरी अर्थ चल क्यों रही है? क्योंकि कोई ना कोई एक शक्ति है जो चला रही है ना, वो आपको, मुझको, इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, चल रही है ना हम सब। तो उस शक्ति को अगर आपको ये समझाना है कि भाई अल्टीमेट पावर मैं हूं, सारी चीजें मेरे से ही होती हैं और मुझ में ही खत्म होती हैं, उसके लिए आपको ना तकलीफें तो आएंगी। तो सैटर्न अगर पाइसेस में घुसेगा ना, तो मेरे हिसाब से जो इमोशन सबसे ज्यादा बढ़ेगा वो आपका अध्यात्म में बढ़ेगा, आप में मोक्ष में बढ़ेगा। अब उसके लिए हो सकता है कि सैटर्न भगवान थोड़ी बहुत कैलिमिटी का इस्तेमाल करें। अब वो कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको समुद्र में अगर फेंक दिया जाए, आप सिर्फ एक चीज बोलते हैं, हे भगवान बचा ले मुझे, यही बोलते हैं ना। असीम आस्था एंड फेथ, बिकॉज 12वीं राशि जो है ना, जो पाइसेस की राशि है, वो फेथ की राशि है, वो अंधेरे की जगह है। अंधेरे में अगर आपको अपने घर के बारे में कंप्लीट चीजें पता है ना, तो आप फेथ से चलते हैं। अगर लाइट चली भी गई ना, आप फेथ से चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा मुझे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर विश्वास है अपनी नॉलेज पे, मेरे को मेरे घर के बारे में पता है। उसी तरीके से जब आप स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी करते हैं, आप अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या अगर नहीं करते तो आप पूछ लीजिए किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन से, वो सारे के सारे फेथ पे काम कर रहे हैं। पैसा आएगा नहीं आएगा पता नहीं, हो जाएगा, आप देख लीजिए। जो स्पिरिचुअल है, मैं स्पिरिचुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ। अब स्पिरिचुअलिटी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा वो कर दिया है, ग्रुपिज्म में कर दिया है, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो मैं भी बताता हूँ मैं जो मोडालिटीज करता हूँ, मगर असली स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कंप्लीट सरेंडर। और मोक्ष तभी मिलता है जब आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं। कंप्लीट कंप्लीट सरेंडर जब तक आप किसी गुरु को नहीं करते, तो अब लोग गुरु को भी ये बोल देते हैं कि भाई गुरु का मतलब कोई लाइव गुरु नहीं। कई लोग तो एनर्जी बीइंग में, कई लोग महाअवतार बाबा जी में विश्वास करके कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं और उन्हें इनसाइट्स मिलते हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो जब तक आप कंप्लीट सरेंडर नहीं करते, कंप्लीट फेथ पे नहीं आते, तब तक आप पाइसेस की राशि में ढंग से काम नहीं कर सकते। सैटर्न बुढ़ापे को भी दर्शाता है, बुढ़े इंसान को भी दर्शाता है। इसीलिए सैटर्न जब पाइसेस में होता है तो अच्छा काम करता है। क्यों? धीरे धीरे चलता है ना, सैटर्न आराम से चलता है, तो पाइसेस में अच्छा काम कर जाता है मेरे हिसाब से। एंड अगर सैटर्न पाइसेस में एंटर कर रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप गुड कर्मा बैड कर्मा में विश्वास रखते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी का काम करते हैं, रिलीजियस नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी का काम करते हैं, आप लोगों के साथ अच्छे से काम करते हैं, आप डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप थोड़ा सा हीलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, तो आई थिंक सैटर्न चाहे पाइसेस में आए, चाहे एरीज में आए, चाहे सेगिटेरियस में जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बहरहाल अगर आप स्पिरिचुअलिटी का काम कर रहे हैं, आप लाइट वर्कर हैं और आप एक हीलर हैं अपने एटीट्यूड में, और आप लोगों की मदद करते हैं, तो ये समय है, अगले 2.5 साल आपका समय है। और मेरे हिसाब से हर एक उस इंसान का समय है जिसको जिसको फेथ है भगवान पे, जिसके पास कंप्लीट फेथ है, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ,
हो सकता है नेचुरल कैलेमिटीज हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें आए, वो आपको पता है जितनी बार सैटर्न पाइसेस में आए हैं कुछ ना कुछ बड़ी चीजें हुई हैं, सुनामी भी उस टाइम पे आया था, तो हो सकता है ये सब हो, मैं उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ नहीं बोल रहा। मगर अगर आप गुड कर्मा वाले इंसान हैं, आप स्पिरिचुअलिटी करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत अच्छे से जीते हैं, आई एम टेलिंग यू नथिंग कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम यू एक्सेप्ट यू यू विल चेंज। ये वो समय है जहां पर आप बदलेंगे, आपके अंदर की चीजें बदलेंगी, आपके ब्लॉकेजेस आपके सामने आएंगे, आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। इसके बाद जब सैटर्न एरीज में घुसेंगे ना, आप एक अलग इंसान होंगे। अगर आपने आज तक अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू नहीं करी है, तो ये कोइंसिडेंस मेरे को तो आज समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था कि मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पे जो अगर कोई कंटिन्यूअसली फॉलो करता है वो सब हीलर बनेंगे। मैं मेरा उद्देश्य यह है कि इस साल में अपनी जितनी रिसर्च वर्क है, जितनी नॉलेज है, मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं इसको कम से कम 2 साल तक तो शेयर करूंगा, फिर उसके बाद भगवान मालिक है। सो अगर आपने आज तक स्पिरिचुअलिटी कभी शुरू नहीं करी और ये वीडियो गलती से भी आपके पास आई है, आई एम टेलिंग यू स्टार्ट योर जर्नी टुडे। आज शुरू करिए, मेरी वीडियो से शुरू करिए और कहीं से स्टार्ट करिए। मैंने खुद मेडिटेशन की वीडियोस डाल रखी हैं, जो आप कर सकते हैं वो करिए, बट स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी टुडे। आज से आप आध्यात्म का काम शुरू करिए, बिकॉज सडन पाइसेस में घुसने वाले हैं। द ओनली एंड ओनली वे यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स विच पीपल आर टॉकिंग अबाउट इज थ्रू स्पिरिचुअलिटी। आप अपने आप को सिर्फ एक ही तरीके से बचा सकते हैं, एक ही चीज से बचा सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म के ज्ञान से और कर्म से, क्योंकि सैटर्न पाइसेस में घुस रहे हैं। छोटा सा कर्म इन 2.5 सालों में, छोटा सा भी कर्म स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। अगले 2.5 साल उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कभी स्पिरिचुअलिटी नहीं करी, ये वो समय है जब वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत एक्सटेंसिवली बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल वर्कर हैं, लाइट वर्कर हैं, आपके सामने ऐसे ब्लॉकेजेस आएंगे, मैम या सर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो आपने आज तक आपके हिडन रहे होंगे, छुपे हुए होंगे, गुप्त होंगे, आपको खुद को नहीं पता होगा। आप उठा के देख लीजिए, आपके अगर कोई स्पिरिचुअल दोस्त हैं, उन सबको एक टाइम पर अचानक से इस समय पर ना अपने इंटरनल ब्लॉकेजेस दिखाई दिए होंगे। उनका काम नहीं करेगा। आज के दिन पे अगर मेरे से कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कंसल्टेशन का, क्यों? क्योंकि मेरे को अपने ब्लॉकेजेस क्लीन करने हैं। आपके सबके अपने ब्लॉकेजेस आएंगे, आपके अंदर के छुपे हुए डर निकल के आएंगे। वो कैसे निकल के आएंगे, वो कौन से होंगे, वो आपके ऊपर है। अगर एरीज होगा तो हो सकता है शरीर के आए, अगर कहना चाहिए आपका टॉरस होगा, आपका उस जगह पे जहां से सैटर्न ट्रैवल कर रहे हैं, या आपका सेकंड हाउस में होगा, वो ट्रैवल सैटर्न आपके सेकंड हाउस से कर रहे होंगे, तो हो सकता है फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आए आपको, पैसे से रिलेटेड आए। थर्ड में होगा तो हो सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड से आए, हो सकता है आपको ऐसे बड़े बड़े काम मिले जो आपने आज तक ना सोचा, क्योंकि वो पराक्रम के वो घर है। चौथे में आए, हो सकता है आपको मेंटल पीस मिले, आपको घर के प्रॉब्लम्स आए, आपको घर से बाहर जाना पड़ जाए, आपको मदर को दिक्कत हो। फिफ्थ में हो तो सकता है आपके बच्चों को हो, आपकी हायर एजुकेशन को। मैं सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। आप ये एस्ट्रोलॉजी का तो ज्ञान भरा पड़ा है, आज के दिन पे दुनिया ने पता नहीं क्या क्या प्रेडिक्शन की वीडियोस बना रखी है, मगर मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं अगले 2.5 साल, छोटे से छोटा कर्म भी किया हुआ, छोटे छोटे मेडिटेशन किया हुआ, इन 2.5 सालों में आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स देगा, आपके इनर फियर्स को रिमूव करेगा। सैटर्न देवता है कर्म के, छोटा सा भी कर्म करिए, इन 2.5 सालों में आपको बहुत फायदा होगा। और डेफिनेटली जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होंगे उनसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है, कंप्लीट फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी। सो दैट्स इट गाइस, ये मेरी प्रिडिक्शन वीडियो थी ऑफ सैटर्न एंटरिंग इनटू द पाइसेस। दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ टू 2025 एंड नेक्स्ट 2.5 years। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोस को फॉलो करिए, आप सब हीलर बन जाएंगे। So thank you so much. May God bless us all with good health, happiness, spirituality, prosperity, and abundance. And may we live a life having complete faith on that divine which is running this universe. Thank you so much.